नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उप प्रधानाचार्य के 12,421 पद होंगे सर्जित। कार्य निर्धारण और उत्तरदायित्व के बारे में करेंगे हम बात इसी वीडियो में। साथ ही CL स्वीकृति, दैनिक डायरी के सत्यापन और अनेक ऐसे कार्य जो कि वाइस प्रिंसिपल के द्वारा किए जाएंगे, उनका हम इस वीडियो में व्याख्या करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस आदेश की जिस आदेश के तहत ये कार्य होना है। साथ ही जो PO क्षेत्र है, UCO क्षेत्र है, कितने कितने जो वाइस प्रिंसिपल यहाँ हिस्से में आएंगे, तो वो सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरे पास आदेश है 22/7/2022 का। इसका विषय है नवसर्जित उप प्रधानाचार्य L14 के पदों के लिए कार्य निर्धारण और पदों की स्वीकृति के संबंध में जो आदेश जारी हुआ है। इसमें 12,421 पदों की जो स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। इसमें जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो PO क्षेत्र है उसमें 9,852 जो पद हैं वो रहेंगे, और UCO क्षेत्र के अंतर्गत 365 पद रहेंगे, और 275 का जो नामांकन है उससे ज़्यादा और क्रम संख्या 1 और 2 को छोड़कर ये 2204 पोस्ट रहेगी। तो टोटल ये रहेंगी 12,421 पोस्ट। उसके बाद में यह स्वीकृति जो विभाग की ID, ये ID दे रखी है। तो जो उप प्रधानाचार्य है इनका लेवल होगा 14। तो उक्त नवसर्जित पदों की प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार विद्यालय एवं बजट मदवार जो सर्जन है तत्काल जो इस विभाग को यहाँ भिजवाने का श्रम करने के लिए ये आदेश जारी हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वाइस प्रिंसिपल है उसके करने योग्य कार्य कौन कौन से हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो आदेश है, उप प्रधानाचार्य L14 पद के उत्तरदायित्व एवं कार्य निर्धारण। तो यहाँ कौन कौन से कार्य वो करेंगे सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इस पद का निर्धारण या फिर इस पद को सर्जित क्यों किया जा रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर शैक्षिक पर्यवेक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्यों के सुचारू संचालन में कार्य कुशलता अभिवृद्धि की प्रत्याशा हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा और जो संशोधन किया गया है दूसरा, इसमें उप प्रधानाचार्य पद का दायित्व मापदंड ये निर्धारित किया गया है। विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबद्ध रहेंगे। प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर पर उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण में रहते हुए नियंत्रण मातहत रहते हुए विद्यालयों के अपेक्षित कार्यों में उप प्रधानाचार्यों की जो दायित्व है वो है। सबसे पहला जो दायित्व है कम से कम 18 कालांश प्रति सप्ताह लेंगे। इसका मतलब 6 या 18, 6 3 कालांश है वो पर डे इनके हिस्से में आएंगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति या उपस्थिति में जो कार्यवाहक रहेंगे वो वाइस प्रिंसिपल ही रहेंगे। नामांकन कार्य, नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति, ठहराव सुनिश्चित करने, ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाने की जिम्मेदारी है वो इनकी रहेगी। प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन, प्रवेश संबंधी अभिलेख, शाला दर्पण का अपडेशन ये कंप्लीट करवाएंगे। विद्यालय समय सारणी कक्षावार और शिक्षकवार का निर्माण करवाएंगे तथा उसकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे। अगला यहाँ कार्य दिया गया है विद्यालय योजना का निर्माण करवाएंगे और SDMC से अनुमोदन करवा के उसकी पालना भी ये करवाएंगे। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करेंगे और उनका प्रबोधन भी करेंगे। प्रतिमाह कक्षा शिक्षण और गृह कार्य का पर्यवेक्षण प्रति 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित व 2 अघोषित यहाँ
ये प्रति माह का कार्य बताया गया है, गृह कार्य का। उसके बाद में जो स्थानीय परीक्षा है उसका भी जो संचालन है, सामयिक जो परख है, टेस्ट होते हैं, उनका संचालन इनके अंडर रहेगा। जो डायरी होती है शिक्षक साथियों की, उनका अवलोकन और सत्यापन का कार्य भी ये ही करेंगे। धूम्रपान निषेध अधिनियम COTPA के तहत विद्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए रखने की सुनिश्चितता भी इनके जिम्मे रहेगी। साथ ही वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य हैं वो उनके ये पदेन अधिकारी रहेंगे तथा इन कार्यक्रमों के प्रावधानों की विद्यालय में लागू करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान भी करेंगे। उसके बाद में 5, 8, 10 और 12 का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है उसको सही करने के लिए जो कार्य योजना बनाएंगे और उसकी क्रियान्वित भी इनके अंडर ही होगी। परीक्षा परिणाम के लिए ये उत्तरदायी रहेंगे 5 और 8 के लिए। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित जो प्रतियोगिता है उनकी पूर्व तैयारी और उनका क्रियान्वयन भी यही करेंगे। उसके बाद में विभिन्न एकेडमिक प्रतियोगिता जैसे विज्ञान मेला है, कला उत्सव है, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिता है, NMMS स्कॉलरशिप परीक्षा है, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा, तो ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं उनके अंडर ही आएंगे। उसके बाद में मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों का संचालन भी इन्हीं के अंडर रहेगा, उनके ये अधिकारी या प्रभारी होंगे। उसके बाद में विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल, शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल आदि का यह कार्य करेंगे। जो विद्यालय 2 पारी में संचालित हैं उन विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी, जिस पारी में 5 और 8 का संचालन किया जाता है, उनके पदेन अधिकारी भी ये रहेंगे। अगला जो पॉइंट है, विद्यालय के कार्मिक शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश का स्वीकृत कौन करेगा? तो जो वाइस प्रिंसिपल है वो ही करेंगे। SDMC में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों का आयोजन और उनमें पारित जो निर्णय हैं उनका संधारण और रिकॉर्ड संधारण भी इन्हीं के अंडर किया जाएगा। और प्राचार्य तथा उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए सारे के सारे कार्य ये करेंगे। तो देखिए इतने जो कार्य हैं वो वाइस प्रिंसिपल करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रिएट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो भविष्य में यदि ये पोस्ट क्रिएट इसके ऊपर भर्ती हो जाती है, अलग से जो कार्मिक है इसके ऊपर कार्य करेंगे, तो जो वर्कलोड है PO साहिबान पे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और जो कार्य है उनमें भी सुचारू रूपता बनी रहेगी। साथियों, सूचना अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथियों के साथ शेयर करें जिससे उनके पास भी ये सूचना पहुँचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।